ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్‌గా ఉండి ఆయుర్వేదిక్ విధానంలో అసలు మనకు అంటే 6000 సంవత్సరాల క్రితం నుంచే మనకు ఆయుర్వేద విధానం ఉంది. ఇప్పుడు దాని ద్వారా కూడా ఎంతో క్రానిక్‌గా ఉన్న డిసీజెస్ అన్నీ కూడా ఎటువంటి సర్జరీ లేకుండా తగ్గించొచ్చు అనేది చేస్తూ ఉన్నారు ట్రీట్మెంట్. అది ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుంది అనేది మనతో పాటు ఫౌండర్ ఆఫ్ మాధవ్ బాగ్ నుంచి డాక్టర్ రోహిత్ సానే గారు ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్. నమస్తే. సార్, చాలా మంది అలోపతి ట్రీట్మెంట్స్ గురించి ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటారు. ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్‌కి సంబంధించి అవగాహన లేదు. మీరు యాస్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్‌గా ఉండి అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసి తర్వాత ఆయుర్వేదిక్ చేసి ఎంతో మందిని వాళ్ళ డిసీజెస్ నుంచి బయటకు తీసుకొస్తూ ఉన్నారు. సో అసలు మీ జర్నీ ఏంటి? ఎలా స్టార్ట్ అయింది? అనే దాని గురించి ఒకసారి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయండి. मैंने एलोपैथी की पढ़ाई की थी। एलोपैथी की पढ़ाई करने के बाद एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद फेलोशिप इन कार्डियक रेहम अपोलो हॉस्पिटल में किया था। ओके. और उसके बाद मेरे डैडी का ये सपना था कि मैंने आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है। ओके. तो इनिशियली एलोपैथी सीखा हूँ तो बहुत ईगो भी होता ही है। तो उस ईगो के बाद कन्वर्टिंग माई सेल्फ टुवर्ड्स आयुर्वेदा थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लेकिन जब मुझे एक्चुअल आयुर्वेद की ताकत पता चली कि आयुर्वेद में जो द्रव्य बताए गए हैं, जो हर्ब्स बताए गए हैं, वो सारे हर्ब्स एलोपैथी के मॉलिक्यूल्स जो मेडिसिन के होते हैं उससे पूरा जुड़ते हैं। जो एलोपैथी की सारी दवाइयां होती है, ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक हर्ब्स इटसेल्फ। ये जिस दिन मुझे पता चला कि आयुर्वेद ये एलोपैथी का बड़ा भाई है, तो उस टाइम मैंने ये डिसीजन ले लिया कि why not to go towards Ayurveda itself and learn the science. Okay. ये बाद में लर्न करने के बाद जब मैंने इम्प्लीमेंट करके देखा तो पेशेंट्स में काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही थी, एंड दैट टू विदाउट साइड इफेक्ट्स। कोई साइड इफेक्ट नहीं। एंड जैसे आपने पूछा कि एलोपैथी फास्ट होता है काम करने के लिए, नाउ इन लास्ट 19-20 ईयर्स मुझे ये पता चला है कि एलोपैथी से फास्ट काम करता है आयुर्वेद। Okay. So Ayurved की ताकत is huge in itself. Ayurved is 2500-5000 सालों से चलता आया हुआ साइंस है। एलोपैथी has been only for 200-250 years. तो आयुर्वेद पे विश्वास रखना, ये इतने सालों का विश्वास है, तो विश्वास रखना ज्यादा आसान हो। ఓకే సార్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే క్రానిక్ డిసీజెస్ అన్నింటికి కూడా అలోపతికే వెళ్తూ ఉంటారు. ఈవెన్ సర్జరీస్ వరకు కూడా వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ ఒకసారి మనకి ఆయుర్వేదకు సంబంధించి అవగాహన వచ్చినా కూడా మళ్ళీ అలోపతికి షిఫ్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది? అసలు ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు తెలియట్లేదు? చాలా మందికి అవగాహన ఎందుకు తెలియట్లేదు ఆయుర్వేదకు సంబంధించి? మీరేం చెప్తారు దీనికి? उसके नाम 2-3 कारण है। సరిపోతుంది. सबसे पहला कारण आयुर्वेद पे विश्वास ना रहने का कारण, उसके बारे में जैसे अपना ये अभी शो हो रहा है वैसे आयुर्वेद के बारे में बहुत कम पता चलता है लोगों को। कोई ज्यादा बात नहीं करता आयुर्वेद के बारे में, इसके वजह से लोगों को लगता है आयुर्वेद ज्यादा काम नहीं करता। ये पहला कारण। ఓకే. दूसरा कारण कि आयुर्वेद के ट्रीटमेंट होने के बाद जो इम्प्रूवमेंट पेशेंट को दिखी है, वो इम्प्रूवमेंट अगर हम लोग गिन पाए, इफ एट ऑल वी विल बी एबल टू मेजर द इम्प्रूवमेंट, जैसे एलोपैथी में होता है। किसी का अगर समझो ब्लड शुगर बढ़ गया है तो ब्लड शुगर चेक करके बताया जाता है कि गोली खाने के बाद कितना ब्लड प्रेशर कम हुआ। सो विश्वास एलोपैथी पे आना आसान हो जाता है। बट माधव बाग का अभी ये टारगेट होता है कि व्हाटएवर मेडिसिन, जो भी दवाइयां हम देते हैं, हम लोग इमीडिएटली दिखा देते हैं कि आपकी ब्लड शुगर कितनी कंट्रोल में आ गई है। सो बिलीविंग इन आयुर्वेदा बिकम्स इजियर, क्योंकि अगर आपको इफेक्ट दिख रहा है आयुर्वेदिक दवा से और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, केमिकल्स अंदर नहीं जाएंगे, तो ऑब्वियसली आयुर्वेद इज गोइंग टू बी बेटर। ये अभी धीरे 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 जैसे लोगों को विश्वास आएगा, उतना ही धीरे 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 आयुर्वेद को एक्सेप्ट करना चालू करेंगे। एज वेल द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन आयुर्वेद को उतना लाइमलाइट ना मिलने का कारण, नॉर्मली टेक्नोलॉजी, आज की दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है, एंड आयुर्वेद इज अ ट्रेडिशनल ओल्ड एज मेडिसिन ऐसा देखा जाता है। बट माधव बाग की वजह से अब हम जब आयुर्वेद को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस टू आयुर्वेदा इज गोइंग टू बी मच मोर इजियर। सो आयुर्वेद का एक्सेप्टेंस अब माधव बाग के पूरे इंडिया में we have 360 centers all over the nation. So now the acceptance of Ayurveda has been increasing so much कि धीरे 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 अपने पास अब हर साल को
more than 2 lakh patients get treated, and till last say about 5-10 years we have been treating 10 lakh total patients for the whole year. ये पूरा जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसके वजह से जो इम्प्रूवमेंट मिलती है लोगों में, तो वर्ड ऑफ माउथ होता है, लोग लोगों को बताते हैं, एंड दैट यूजुअली गेट्स पेशेंट. तो अभी जो हम लोग ने स्टेप लिया है, जैसे अभी आप इंटरव्यू ले रहे हो, ये लोगों तक पहुंचेगा, आपका चैनल इतने लोग देखेंगे, तो लोगों तक जब पहुंचेगा तो लोगों का विश्वास आयुर्वेद पे आना चालू हो जाएगा. ఓకే సార్. ఆయుర్వేదాలో సర్జరీ లేకుండా మాధవ్ బాగ్ లో ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు, అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటారు? मेजरली माधव बाग में जो डिसीजेस होते हैं वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ఓకే. हार्ट डिसीज, जिसको एंजियोग्राफी बोली है या एंजियोप्लास्टी बोला है या बाईपास सर्जरी बोला है, या एंजियोप्लास्टी होने के बाद फिर से ब्लॉकेज दिखा है, बाईपास होने के बाद फिर से ब्लॉकेज दिखा है, या सारी सर्जरी करने के बाद स्टिल चलते वक्त, सीढ़ियां चढ़ते वक्त ब्रेथलेसनेस होता है, ऐसे सारे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट माधव बाग में होता है. ఓకే. एज वेल कई लोगों का वजन बढ़ा हुआ रहता है, वेट बहुत गेन हुआ रहता है, ऐसे लोगों का भी ट्रीटमेंट माधव बाग में होता है. एज वेल स्ट्रेस के वजह से कई लोगों को खुद के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं, उस स्ट्रेस को भी कंट्रोल करने के लिए माधव बाग में ट्रीटमेंट होती है. एज वेल फीमेल्स में जब पीसीओडी, पीसीओएस ऐसे जो टिपिकल फीमेल डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी भी ट्रीटमेंट माधव बाग में होती है. थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होती है उसको भी ट्रीटमेंट माधव बाग में होती है. एंड ऑल ऑफ दिस इज विदाउट सर्जरी. कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, लाइफ लॉन्ग दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप कम से कम ट्रीटमेंट के टाइम में आप ठीक हो सकते हो. करना क्या पड़ता है, तो थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल, थोड़ी सी एक्सरसाइज एंड थोड़ी सी दवाइयां अलोंग विद पंचकर्मा. तो ये सिर्फ करने के वजह से नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आपका डिसीज अगर रिवर्स हो सकता है और आप यू कैन स्टे हेल्दी फॉर योर होल लाइफ, then why to unnecessarily stick to any chemicals? కరెక్ట్ సార్. సో అలోపతిలో వచ్చేసి మనకు మెడిసిన్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు. సో ఆ మెడిసిన్స్ ఎవరైనా కూడా ఈజీగా కన్జ్యూమ్ చేసేలాగా ఉంటుంది. సో ఆయుర్వేదాలో ఎలా ఉంటుంది మెడిసిన్ అనేది తెలుసుకోవడం కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కన్జ్యూమ్ చేయడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుందేమో అని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉన్నారు, అది వాస్తవమేనా? बिल्कुल नहीं. आयुर्वेद के मेडिसिन भी वैसे ही होते हैं. गोलियां होती है, कैप्सूल्स होती है, लिक्विड होता है, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के मेडिसिन होते हैं. एलोपैथी में जैसी होता है वैसी आयुर्वेद में भी हो सकता है और वैसा ही इफेक्टिविटी मिलता है. कई बार लोगों के दिमाग में डर होता है या एक प्रकार का भावना होती है कि वो टेस्ट थोड़ा सा बैड रहेगा, बट इट इज नॉट सो. नाउ व्हेन द टेक्नोलॉजी हैज गॉन अहेड, जैसे मैंने बताया कि माधव बाग की टेक्नोलॉजी के साथ जो ताकत है उसके वजह से ऑल द मेडिसिन दैट यू हैव फ्रॉम माधव बाग, all those medicines will be good to taste. Okay. It will never create any problem. वैसे ही गोलियां होंगी easy to have as well as easy to carry. आप काम पे जाते हो तब भी वो गोली खा सकते हो, तब भी वो कैप्सूल खा सकते हो. As well as liquids can be carried, which is going to be much more effective than any other medicine. So आयुर्वेद के बारे में ये जो सबके दिमाग में थॉट होता है वो 40-50 साल पहले की बात थी. अभी now the technology has gone so ahead, we will now surpass allopathy in some time. ఓకే సార్. చాలా మందిలో హెరిడిటరీ పరంగా కూడా హార్ట్ డిసీజెస్ వస్తూ ఉంటాయి, డయాబెటీస్ వస్తూ ఉంటుంది, ఇలా షుగర్ ప్రాబ్లమ్ తోటి ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో మాకు రాకుండా ముందే మేము అలోపతి మెడిసిన్ తీసుకుంటామని ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. అలోపతి కాకుండా ఆయుర్వేద తీసుకొని ఆయుర్వేదిక్ ద్వారా హెల్దీగా ఉండాలి అనుకుంటే సాధ్యమవుతుంది అంటారా? 100% yes. No doubt about it. अगर हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, मम्मी डैडी को प्रॉब्लम था एंड यू हैव इनहेरिटेड दोस जीन्स, अब ये जीन आ चुकी है, द डिसीज हैजंट कम येट, तो अभी आपके पास समय है जिसमें ये जीन का एक्सप्रेशन आप सप्रेस कर सकते हो एंड यू कैन बी अवे फ्रॉम द डिसीज. ऐसा जरूर हो सकता है विद आयुर्वेदिक मेडिसिन. आयुर्वेदिक दवाइयों की वजह से ये जीन के एक्सप्रेशंस कम कर सकते हैं और जो डिसीज मम्मी डैडी को था, पेरेंट्स को था, वो डिसीज अपने को नहीं आने देना है. So everything can be done so that you can be fit for your whole life. ఓకే సార్. అలోపతిలో మనకు తెలిసిందే ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆ మెడిసిన్ ఆ ప్రాబ్లమ్ని సప్రెస్ చేస్తుంది, కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయదు. సో అలా కాకుండా ఆయుర్వేదిక్లో మాత్రం కంప్లీట్ మూలాల నుంచి తీసేస్తారు అని అంటూ ఉన్నారు కదా. సో ఒక జబ్బుకి మనం మెడిసిన్ వాడితే కంప్లీట్ బాడీ అంతా కూడా క్యూర్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నారు, ఇది వాస్తవమేనా? एकदम सिंपल सी बात है. एलोपैथी में नॉर्मली कोई भी मेडिसिन हम लेते हैं उसमें हम चीज को छुपा के रखते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी की शुगर बढ़ गई है तो शुगर को वी कन्वर्ट दैट शुगर इनटू चर्बी.
फैट में, एंड फैट इज स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी। इसके लिए एलोपैथी दवाइयां डायबिटीज की खाते वक्त लोगों का वजन बढ़ते चला जाता है। व्हाई? दैट इज बिकॉज ऑफ ये चर्बी छुपा के रखने की वजह से। अब आयुर्वेदिक दवाइयां जो होती है वो दवाइयां ऐसी होती है जो एंजाइमेटिक प्रोडक्शन ज्यादा करती है एज वेल। डाइट जो में जो रिस्ट्रिक्शंस लाएंगे, तो डाइट ही अच्छा खाया जो आपके बॉडी को डाइजेस्ट अच्छा होता है, उसी चीज को अगर खाया तो ऑब्वियसली द बॉडी विल बी मच मोर हैप्पियर और वजन भी उतरेगा एंड डिसीज को छुपा के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो होती है दैट डायरेक्टली ट्रीट्स द रूट कॉज, व्हाइल एलोपैथिक दवा सिम्टोमेटिक कंट्रोल होती है। सो आयुर्वेद कभी भी लेना इज गोइंग टू बी मच मोर बेटर देन एलोपैथी। ఓకే సార్. అలోపతిలో అయినా కానీ ఆయుర్వేదిక్లో అయినా కానీ ఒక మెడిసిన్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, లైఫ్ స్టైల్ ఎలా మార్చుకోవాలి చెప్తూ ఉంటారు. అలోపతిలో మెడిసిన్ వేసి వదిలేస్తారు, దాన్ని పెద్దగా ఎక్స్టెండ్ చేయరు. సో అలా చేయడం వల్ల కూడా జబ్బు అనేది కంప్లీట్గా అవాయిడ్ అవ్వకుండా అలాగే ఉంటుంది అనమాట. సో ఒకవేళ ఆయుర్వేదిక్లో మనం మెడిసిన్ వాడుతూ మన జబ్బుని కంప్లీట్గా క్యూర్ చేసుకోవాలంటే మన లైఫ్ స్టైల్ అంటే పేషెంట్ ఎలా ఉండాలి, తన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి? एकदम सिंपल, बहुत आसान है। लाइफस्टाइल एक टिपिकल लाइफस्टाइल होती है। आज फॉर एग्जांपल हम लोग इतने साल से पिज्जा खा रहे थे लेकिन तभी हमको प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, अभी हमको प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब वो पिज्जा को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए थी वो अवेलेबल आज नहीं है। सो इफ एट ऑल हम लोग वो एंजाइम्स को फिर से निर्माण कर सकते हैं थोड़े दिन का परहेज से, थोड़े दिन का फूड रिस्ट्रिक्शन से। अगर वो एंजाइम्स फिर से अंदर निर्माण हो जाते हैं देन यू विल बी एबल टू एंजॉय द पिज्जा ऑल्सो। सो आयुर्वेद का कहना है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसमें कई सारे अलग अलग चीजें आती है। जैसे रात की नींद, स्लीप इन द नाइट शुड बी गुड इनफ, दैट एवरीबॉडी विल लव कि रात को अच्छा सोना। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि अगर सुबह उठते वक्त इफ एट ऑल वी आर फ्रेश एंड द फर्स्ट थिंग सुबह ब्रेकफास्ट में जो हम खाएंगे वो खाना जितना कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा उतना बेहतर। थर्ड, अगर दोपहर का खाना इज हैड जब सूरज आपके दिमाग के ऊपर है, अबाउट 12 to 2 के बीच में अगर दोपहर का खाना आपके पेट में जाता है, यू हैव द बेस्ट डाइजेस्टिव फायर टू डाइजेस्ट योर फूड। तो ये सिंपल सिंपल लाइफस्टाइल ट्रिक्स आयुर्वेद के पास है, ये फॉलो करने के लिए तो आसान है। अब जब तक ये लाइफस्टाइल ट्रिक्स आप फॉलो करते हो यू बिकम यूज्ड टू इट, और पूरी जिंदगी भर ये सिंपल रूल्स फॉलो करना कोई बड़ी बात नहीं होती। नाउ लोगों को ऐसा लगता है कि आयुर्वेद के पास जाने का मतलब सब कुछ छोड़ देने का खाने में से, दैट इज नॉट ट्रू। आपको सब कुछ एंजॉय करने को मिलेगा लेकिन एंजॉय करने का तरीका थोड़ा सा शायद अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ एट ऑल सबको मीठा अगर बहुत ज्यादा खाना है तो खाना खाने से पहले मीठा खा दो, तो खाना खाने से पहले मीठा खाओगे तो दैट विल नॉट अफेक्ट योर ब्लड शुगर। अगर मीठा मुझे बहुत खाना है एंड स्टिल डायबिटीज बढ़ने नहीं देना है तो वेजिटेबल का जूस, टोमेटो वेजिटेबल, उसका जूस बना लो, हैव दैट जूस अबाउट 60 ml to 100 ml of juice before your lunch, your blood sugar will not increase. So there are several hacks and lifestyle techniques जो आप घर ही घर में करके आपके डायबिटीज को, आपके ब्लड प्रेशर को, आपके हार्ट डिसीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। ఓకే సార్. ఈ డయాబెటీస్ కావచ్చు అలాగే హార్ట్కి సంబంధించిన సమస్యలకి మాధవ్ వర్గ్ ఆయుర్వేదిక్ క్లినిక్ లో పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్ కూడా చేస్తూ ఉన్నారు కదా, అది ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది? जैसे एक एग्जांपल डायबिटीज का ले ले। डायबिटीज में प्रॉब्लम ये होता है कि मसल्स का काम होता है शुगर जो हमने खाई हुई है उस मसल को, उस शुगर को एब्जॉर्ब कर लेना और इस्तेमाल कर लेना एनर्जी बोल के। सो उस शुगर का जॉब था टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एनर्जी। होगा कहाँ कन्वर्ट? इन द मसल्स। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? तो डायबिटीज में मसल्स के ऊपर जो दरवाजे होते हैं जिसे हम मेडिकल भाषा में GLUT4 रिसेप्टर्स कहते हैं, दोज GLUT4 रिसेप्टर्स हैव गॉट डैमेज्ड। अब आयुर्वेद में पंचकर्म जो पद्धत होती है वो पंचकर्म के वजह से ऐसे सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे पूरे शरीर को औषधि तेल लगाना या तो फिर पूरे शरीर को मेडिकल बाफ स्टीम देना या तो फिर बस्ती के थ्रू दवाइयां अंदर डालना। इसके वजह से वो GLUT4 रिसेप्टर्स
एक्सप्रेस होना चालू हो जाते हैं, नए निर्माण हो जाते हैं, जिसके वजह से बाद में शुगर जो ब्लड कॉलम में पड़ी हुई थी वो ब्लड कॉलम में से जाकर के इट विल गेट यूटिलाइज्ड इन द मसल एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. So Panchakarma Paddhat is very strong tool in Ayurveda which everybody should do at least once a month अगर कोई डिसीज नहीं है तो, और अगर डिसीज है तो पहले 2-3 महीना रेगुलरली पंचकर्म करा करके डिसीज को पहले क्लीन कर दो एंड देन वंस अ मंथ ऑफ पंचकर्मा की जो अपनी माधवबाग की प्रोसीजर होती है दैट इज गुड इनफ टू कीप यू हेल्दी फॉर योर होल लाइफ. ఓకే సార్, మాధవబాగ్ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్లో మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ అయిన డయాబెటీస్ అలాగే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికి కూడా మంచి సొల్యూషన్ మీరు ఇస్తున్నారు. ఇవి కాక వేరే ఇంకేం ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు? यस, अभी जैसे डायबिटीज और हार्ट डिसीज है वैसे ही ब्लड प्रेशर पे ट्रीटमेंट होती है, ओबेसिटी मतलब वेट गेन हो गया है तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट होती है, थायराइड डिसऑर्डर पे होती है, पीसीओडी पीसीओएस पे होती है, कई बार पेशेंट्स को उसी के वजह से हेयर फॉल होता है उसके ऊपर ट्रीटमेंट होती है, कई बार डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके ऊपर ट्रीटमेंट होती है, कई बार किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उसके ऊपर ट्रीटमेंट होती है. सो माधवबाग के पास आयुर्वेद से संबंधित ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, और उसमें भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स अगर है तो माधवबाग इज द फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन फॉर एवरी पेशेंट. ఓకే సార్, ఏదైనా డిసీజ్తో ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎమర్జెన్సీస్ వస్తూ ఉంటాయి. సడన్గా కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం కానీ, బీపీ హై అయిపోవడం కానీ, షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా పెరిగిపోవడం కానీ, హార్ట్లో పెయిన్ రావడం కానీ ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. అలోపతిలో అయితే ఇమీడియట్గా మనం హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిపోతాం. సో ఆయుర్వేదంలో ఎలా చేస్తారు మాధవబాగ్లో వచ్చేసి? There are several emergency medicines in Ayurveda. जैसे फॉर एग्जांपल घर पे दालचीनी होती है, हाँ, तो वो दालचीनी इज वैसोडाइलेटर, आपके हार्ट के खून के नली को चौड़ा कर सकती है सॉर्बिट्रेट जैसा ही. सो वैसा दालचीनी इस्तेमाल कर सकते हैं. There is winter green oil which is very readily available in any of the Ayurvedic medical shops. वो winter green oil will act as a antiplatelet agent, as a blood thinner like Ecosprin, जो गोली नॉर्मल हार्ट अटैक के टाइम पे खाते हैं. एज वेल कई सारे ऐसी दवाइयां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल आपके घर में लौकी या कद्दू जैसे वेजिटेबल्स होते हैं, दोज वेजिटेबल्स इफ यू हैव 200 ml ऑफ वेजिटेबल जूस इन द मॉर्निंग, आपकी शुगर नॉर्मल हो सकती है. अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल घर में जो चंदन हम लोग भगवान को इस्तेमाल करते हैं, सफेद चंदन, वो घिस करके उसको चाट करके भी ले लिया तो भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है. देयर आर सेवरल सच मेडिसिन्स अवेलेबल इन आयुर्वेदा which can be used for emergency management also. लेकिन having said this, when the emergency is very acute, तब medical help from a doctor, let the doctor decide अभी आयुर्वेद करना है, एलोपैथी करना है कि और कुछ करना है. So no science, एलोपैथी अच्छा है कि आयुर्वेद अच्छा है ये important नहीं है. important ये है कि पेशेंट कैसे हेल्दी होने वाला है एंड द डॉक्टर विल डिसाइड दैट. तो माधवबाग के डॉक्टर्स आर ट्रेन्ड फॉर एनालाइजिंग दिस. माधवबाग के डॉक्टरों को पूरी ट्रेनिंग होती है इस बारे में कि उनको ये सारी चीजें एनालाइज करके कौन सी चिकित्सा सबसे बेस्ट है वो पेशेंट को दे करके पेशेंट को ठीक कराना, ये माधवबाग का टारगेट है. ఓకే సార్, ఫైనల్ గా మాధవబాగ్ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ స్పెషాలిటీస్ ఒకసారి చెప్పండి. माधवबाग ट्रीटमेंट्स जो स्पेशलाइज है वो मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप. कई बार पेशेंट डॉक्टर को मिलने से डरता है कि वहां पे जाके कुछ तो नया प्रॉब्लम आएगा, फिर बाद में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. दैट इज व्हाट दे आर अफ्रेड फॉर. बट माधवबाग में ये पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप दोस्ती का होता है. वहां पे दोस्त निर्माण करते हैं और दोस्ती ही पेशेंट को डिसीज रिवर्सल से उसको बाहर निकालने के लिए मदद करती है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी ऑफ माधवबाग. सेकेंड स्पेशलिटी ऑफ माधवबाग इज माधवबाग के मेडिसिन ये नॉर्मल आयुर्वेद वाले मेडिसिन जैसे नहीं होते, ये बहुत पोटेंट होते हैं क्योंकि इसमें हमने मॉडर्न के हिसाब से रिसर्च करके वो मेडिसिन बनाए हुए हैं. इसके लिए यू गेट इमीडिएट रिजल्ट्स विद माधवबाग मेडिसिन. थर्ड थिंग, माधवबाग की ट्रीटमेंट जो होती है वो ट्रीटमेंट के पहले और ट्रीटमेंट के बाद यू गेट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशंस डन, जिसपे ये दिखाया जाता है कि ट्रीटमेंट से पहले आपका ये डिसीज था, ट्रीटमेंट के बाद आपका डिसीज इतना कम हो गया. सो पेशेंट को बिलीफ आने के लिए इस प्रकार से होता है. एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ माधवबाग. कई बार ऐसा होता है कई पेशेंट्स को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करनी है और एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी करनी है, तो दोनों डॉक्टरों में झगड़ा होते हुए दिखाई देता है. तो
तो माधवबाग में वो नहीं कराया देता। माधवबाग में जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, एलोपैथिक डॉक्टर कैन ऑल्सो रीड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ट्रीटमेंट हैज बीन गिवन। तो सारी चीजें ये देख करके माधवबाग की मेजर स्पेशलिटी ये होती है कि कोई भी डिसीज पेशेंट हो, हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, ओबेसिटी हो, थायराइड हो, कोई भी हो, बिनधास्त आकर के डॉक्टर से बात करे, क्योंकि सारे डॉक्टर्स अपने यंग होते हैं, बाय हार्ट ऑल्सो, बाय एज ऑल्सो। सो उसके वजह से पेशेंट से दोस्ती करना बहुत आसान होता है। 24 आवर्स द डॉक्टर्स आर देयर फॉर द पेशेंट्स हेल्थ। और टेक्नोलॉजी, MIB पल्स ऐप वगैरह वगैरह, ये सारी टेक्नोलॉजी होने की वजह से डॉक्टर और पेशेंट में 24 आवर्स कनेक्ट रहता है। So these are the major specialties of Madhav. ఓకే సార్, చాలా మంది ఇప్పటికీ కూడా ఎన్నో రకాల ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ కూడా ఎన్నో హాస్పిటల్స్ తిరిగి ఎన్నో మెడిసిన్స్ వేసుకొని కూడా ఇంకా సమస్యతో ట్రావెల్ చేస్తున్న వాళ్ళని ఎక్కువగా చూస్తున్నాం. వాళ్ళందరికీ కూడా మాధవబాగ్ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్లో డయాబెటీస్ కావచ్చు, ఎటువంటి క్రానిక్ డిసీజెస్ కైనా కూడా మంచి పరిష్కార మార్గాన్ని మీరు చూపిస్తున్నారు. వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మా ప్రేక్షకులతో పంచుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. Thank you.